हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सर्दियों में बनने वाला खास पराठा। तो आज हम बनाने वाले हैं बथुआ का पराठा, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में टेस्टी भी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। तो बथुआ का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बथुआ लिया है। तो सबसे पहले बथुआ को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद में हम इसे पानी से कम 5 से 6 बार धोएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी गंदगी होती है। और धोने के बाद में थोड़ी देर के लिए मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया था, जिससे कि इसमें जितना भी पानी था ना वो सारा सूख चुका है। तो अब इसके जो मोटे वाले डंठल होते हैं ना, उसे हमें हटा देना है और जो बिल्कुल सॉफ्ट वाले होते हैं उससे रहने देना है। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसको काट लेते हैं। तो हम इसको बिल्कुल महीन महीन काट के तैयार करेंगे, क्योंकि जितने आप इसको बारीक काटेंगे ना उतना हमारा पराठा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे महीन काट लिया है। तो बिल्कुल हमें इस तरीके से बारीक बारीक काट के इसे तैयार करना है। तो अब इसके बाद में हम इसका एक डो बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिया है और उसमें हम डालेंगे कम से कम 1.5 कप के करीब आटा। तो आटे की क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको पराठे बनाने हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप के करीब बेसन। बेसन डालने से हमारे जो पराठे हैं उसमें टेस्ट भी आएगा, वो सॉफ्ट बन के तैयार भी होंगे। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में जो हमने बथुआ काट के रखा था वो हम आटे में डाल देंगे। तो अगर आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह ज्वार का आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, कम से कम 1/4 छोटा चम्मच के करीब, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे आधा छोटा चम्मच और आधा छोटा चम्मच के करीब डाल देंगे धनिया पाउडर, और नमक डालेंगे हम अपने स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी हम इसमें हींग का पाउडर भी ऐड करेंगे। तो ये हमारा पराठा है बहुत ही कम चीज़ों से बनके तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ मसाले डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हमें एक डो बना के तैयार करना है। तो पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, कम कम करके ही हम इसमें डालते जाएंगे और आटे को हम गूंथते जाएंगे, क्योंकि अगर आप एक साथ ज़्यादा सा पानी डाल देंगे ना तो हमारा आटा गीला हो जाएगा। लेकिन हमें इस आटे को ज़्यादा गीला नहीं करना है। जिस तरीके से आप नॉर्मल पराठे का आटा गूंथते हैं ना, सिर्फ उसी तरीके से हमें इसको गूंथ के तैयार करना है। तो अगर ये हाथों में चिपकने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल लीजिए, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है। तो बेसन डालने के कारण ये हाथों में चिपकने लगता है। तो अगर जब भी आपके हाथों में चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा तेल डाल लीजिए और आटे को चिकना कर लीजिए। तो लीजिए हमारा जो आटा है वो भी गूंथ के तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसके हम पराठे बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए जो हमने आटा गूंथ के रखा है उसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और उसमें हम सूखा आटा लगा के लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बड़ी लोई बना रही हूँ। तो अगर आपको जिस साइज़ का भी पराठा बनाना है आप उसी साइज़ की लोई बना के तैयार कर लीजिए। तो अब इसके बाद में थोड़ा सा हम इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम बेलेंगे। तो अभी हमें इसे पूरा नहीं बेलना है, हम केवल इतना ही बेलेंगे, जितनी बड़ी पूरी होती है ना सिर्फ उतना ही बड़ा हम इसको बेल के तैयार करेंगे। आप देखिएगा हमारा जो पराठा है ना कितना बढ़िया लेयर्स वाला बन के तैयार होगा। इसमें बनाने में कुछ झंझट भी नहीं है, बस हमने इसको पूरी की तरह बेल लिया है। अब उसके बाद में हम इसके ऊपर घी लगा देंगे और घी लगाने के बाद में थोड़ा सा सूखा आटा हम इसके ऊपर छिड़क देंगे और सेंटर से हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। बस आप इसको सेंटर से कट कर लीजिएगा और कट करने के बाद में हम इसको फोल्ड कर देंगे और अच्छे से दबा देंगे और इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। तो आप चाहें तो घी या तेल जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। और थोड़ा सा सूखा आटा हम इसके ऊपर फिर से लगाएंगे और इसको हम दोबारा से फोल्ड करेंगे और अच्छे से दबा देंगे। फिर से हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। तो जैसे जैसे आप इसको फोल्ड करते जाएं वैसे वैसे आप इसके ऊपर घी लगा दीजिए और सूखा आटा भी छिड़क दीजिए। तो फिर देखिएगा आपके पराठे की जो लेयर्स हैं ना कितनी बढ़िया बनके तैयार होती हैं। इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत कम मेहनत में ये लेयर्स वाले पराठे हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। तो बस अब इसको हम बंद कर देंगे अच्छे से साइड से और इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे।
तो देखा आपने कितने बढ़िया तरीके से हमने लेयर्स बना के तैयार कर ली। इसमें ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं है, क्योंकि लेयर्स पराठे बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट होती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसे बनाएंगे ना तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो बस अब इसके बाद में सूखा आटा लगा के हमें इसे नॉर्मल पराठे की तरह ही बेलना है, जिस तरीके से आप नॉर्मल पराठे को बेलते हैं। तो लीजिए, पराठे को हमने बेल लिया है। इसी तरीके से हम बाकी के भी पराठे बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पराठे बना के रख लिए हैं। तो अब इसको हम सेकने के लिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे मैंने तवा रखा हुआ है और तवे पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद में हम इसे अच्छे से फैला देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। और जो पराठा हमने बेल के रखा है वो हम तवे के ऊपर डालेंगे। तो जब ये एक तरफ से हल्का सा सिकने लगेगा तब इसको हम पलट देंगे और पलटने के बाद में इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। तो अगर आप तेल या बटर के पराठे खाना पसंद करते हैं तो आप घी की जगह तेल या बटर लगा लीजिए। तो अब इसको हम फिर से पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसके घी लगाएंगे। तो जब ये हल्का सा सिकेगा ना उसके बाद में ही आपको इसके ऊपर घी लगाना है। इससे क्या होता है, हमारे जो पराठे हैं ना बहुत ही ज़्यादा मुलायम बन के तैयार होंगे। बस अब इसको हम दबाते हुए सेक लेंगे और दोनों तरफ से हम इसको तब तक सेकेंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और किनारों से भी हम इसको दबाते जाएंगे जिससे कि किनारों से भी अच्छे से सिक जाए। तो बढ़िया सा हमारा पराठा सिक के तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ फिर से कि इसे कैसे सेकना है। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और पराठे को हम तवे के ऊपर डालेंगे। तो जब एक तरफ से सिक जाएगा तब इसके ऊपर पलट के हम घी लगाएंगे और दूसरी तरफ भी हम इसके घी लगा देंगे और फिर से हम इसको पलट देंगे और इसको हम दबाते हुए दोनों तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो लीजिए, दूसरा पराठा भी हमारा बनके तैयार है। तो इसी तरीके से मैंने सारे पराठों को सेक के रख लिया है। तो इन पराठों को चाहे तो आप दही के साथ में खाइए या फिर अचार के साथ में, ये सभी के साथ में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूली और गाजर का अचार बना के तैयार किया है। तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। तो अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया परतों वाला पराठा हमारा बनके तैयार हो गया। और आप देख रहे होंगे इसकी जो लेयर्स है ना, इसकी जो परत है कितनी ज़्यादा पतली है। बिल्कुल पतली सी परत बनके इसकी तैयार हुई है। तो आज मैंने जो बथुआ का पराठा बनाने का तरीका बताया है ये सबसे ज़्यादा आसान है। तो आप चाहें तो इसको सुबह के नाश्ते में बना लीजिए या फिर लंच में या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है और इससे क्या होता है, पराठा बहुत ही ज़्यादा मुलायम बन के तैयार भी होता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।